जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में उनके मन में। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक अनाउंसमेंट कि लाइव सेशन मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। 9 PM आप मुझे लाइव सेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार होता है 5-7 मिनट का मुझे देर हो जाता है ऑनलाइन आने में लाइव सेशन में, तो आप जो है बेल आइकॉन को हिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उसके बाद जो है आप वीडियोज़ को भी लाइक कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाएगा और ऐसा करने से आपकी एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगी, तो आपके साथ रीडिंग और वीडियो ज़्यादा सूट करेगी। और एक चीज़, मुझे जो वीडियोस में दिखाई दे रहा होता है आपके लिए रीडिंग के लिए, वही रीडिंग करती हूँ। कोई मैनिपुलेशन आपको रीडिंग में नहीं मिलेगी, ना ही पर्सनली ना ही अभी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी रीडिंग ले लेके, अगर आपको लगता है कि मुझे जो है गाइडेंस की कमी है या आपको लगता है कि आपकी रीडिंग में कहीं मैनिपुलेशन है, तो आई कैन बी द राइट वन, बिकॉज मैं आप पर्सनली लेंगे रीडिंग तो, या आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो। मैं जो है रीडिंग में मैनिपुलेशन नहीं करती भाई। मैं मेरा कर्मा कभी खराब नहीं करती, बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। और भगवान पर विश्वास करके आप जो भी करेंगे आपके जीवन में ज़रूर उसमें सक्सेस और पॉजिटिविटी रहेगी। सो आज भी हम देखेंगे माता रानी की आप लोगों के लिए इन नवरात्रिज में क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो अभी के लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। बट उससे पहले मैं आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी कि आप लोगों की एनर्जीज में क्या चल रहा है। ओके, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये आप लोगों की एनर्जीज के कार्ड है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप लोगों की एनर्जी में क्या है, सो दैट आप वीडियो के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। आप में से जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिस भी पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करने के पॉइंट से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपके जहन में पर्सन चल रहे हैं, जो भी आपके दिल दिमाग में पर्सन चल रहे हैं, अगर आपके माइंड में वो पर्सन है उसके रिगार्डिंग आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जितनी कनेक्ट करती है उतनी रखें। आपको हो सकता है किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज हो, या आपके पार्टनर और आपके बीच में ट्रस्ट के लिए जो पहले प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अभी नहीं है। ठीक है, नॉट एवरी वन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। तो हो सकता है जिस पर्सन पर आप ट्रस्ट कर रहे हो वो आपका ट्रस्ट डिजर्व ही नहीं करता हो, क्योंकि वो इस लेवल पर ही नहीं है। मेल फीमेल के लिए आप जो भी आप मेरे व्यूअर हैं वो देख रहे हैं उन्हीं के लिए ही है, तो मेल फीमेल पे ना जाएं, ओनली फोकस ऑन द रीडिंग। इम्परफेक्शंस, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ये कार्ड कहता है प्यार बहुत ब्यूटीफुल होता है, इसमें इम्परफेक्शंस और परफेक्शंस को मत देखो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनसीन। हो सकता है अभी भी आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ ऐसा हो, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, आपको पता नहीं लग रहा, या आप उसको जान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। लव कैन बी ब्लाइंड, तो कुछ ऐसा है जो अभी आपने सीन नहीं किया है। ठीक है, इंश्योर यू आर नॉट ओवर लुकिंग रेड फ्लैग्स। इसका मतलब क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्यार में इतना ज़्यादा अंधे हो गए हो कि आपको वो रेड फ्लैग्स जो कि इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकता है उसकी कोई अपनी ऐसी इम्पोर्टेंट कोई प्रॉब्लम है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो या जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी आप लोगों की पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं। थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करेंगे, कुछ टाइमलाइंस भी आज आप लोगों को ज़रूर दूंगी कि आपके पार्टनर से आपकी कब बात हो सकती है। कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट दिखेगा, विल डेफिनेटली टेल यू। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वेडिंग, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं या ये आपसे शादी करना चाहते हैं। टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहते हैं और डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। जिस पर्सन के और आप जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना कहीं उसको भी ये पता है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो। सरप्राइज़, ये किसी तरह का आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है डेफिनेटली, और ये किसी तरह का सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं। इनके और आपके बीच में आने वाला टाइम मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ऑलराइट,
फॉलिंग फास्ट, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने इस रिलेशनशिप में ना प्रोसेस जो भी चल रहा है, लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है उसमें एकदम से होप लूज़ मत कीजिए, ठीक है। किसी तरह का कोई गिफ्ट हो सकता है सरप्राइज में, अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये क्या हो सकता है या क्या गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा, ठीक है। स्टार, मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की कोई पॉजिटिव होप मुझे आने वाले टाइम में नज़र आ रही है। ये पॉजिटिव होप कैसी भी हो सकती है, ठीक है। लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, वैसे इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, अनएक्सपेक्टेडली इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं। ये तो आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी है, और ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी एक अलग तरह के अट्रैक्शन में है। जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड है, इनको किसी भी चीज़ का अट्रैक्शन हो सकता है आपसे। अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया भाई? देखो, यहाँ मैंने अट्रैक्शन का कार्ड बाद में निकाला है, पहले अट्रैक्शन की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन है और ये आपके बिना किसी और को देखना ही नहीं चाहते। ये तो बहुत प्यारी एनर्जी आई है। पैशनेट है आपको लेकर, और मुझे ऐसा दिखाई देता है चीज़ों को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ओके। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत डिज़र्व करते हो प्यार, लेकिन ये इतना प्यार आपको दे नहीं पा रहे। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं। ये पर्सन में कार्ड को बीच में से कट किया है, और टुगेदरनेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका रियूनियन होने वाला है आपके पार्टनर से, ठीक है। आप में से जो लोग भी इस वीडियो में आज आए हैं, जिन्होंने भी इस पॉजिटिव एनर्जी को, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, आप लोग कार्ड्स की पिक्चर भी देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। आप में से किसी ने मुझे कहा मैम आप जान के नेगेटिव रीडिंग कर रहे हो। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, जो मुझे दिख रहा है वो बता रही हूँ, मैनिपुलेशन नहीं मिलेगी, फिर कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल तक कितना परेशान कर रहे थे और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आज टुगेदरनेस के बारे में क्यों सोच रहे हैं। वैसे अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ, जिसका आंसर यूनिवर्सल तरीके से मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। 3 से 4 मैसेज है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दोबारा से मुझे खांसी हो गई, मुझे लग रहा है। चलिए 3 से 4 चीज़ें बताती हूँ आपको जो चैनलाइज मैसेज है। पहली बात, आपका आने वाले टाइम में रियूनियन हो सकता है। दूसरी बात, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तीसरी बात, ऑन एंड ऑफ जो सिचुएशन चल रही थी उसमें किसी तरह का कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर आपका है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एनी हाउ इस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब यहाँ पर अगर आपके लाइफ में किसी पर्सन की चॉइस है सही गलत की, तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब जैसा कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि अचानक से जो है ये इतना हृदय परिवर्तन क्यों हो गया इनका, है ना। तो मैं आपको उसका आंसर जो है चैनलाइज मैसेज में जो मुझे आ रहा है वो ये है कि पीछे दिनों जो शनि परिवर्तन हुआ, पीछे दिनों जो ये जो नेगेटिविटी चल रही थी, प्लानिटरी सारे पोजीशंस में मीन राशि पर थोड़ा सा जो है ज़्यादा इसका इम्पैक्ट था। इस वजह से सभी थोड़ा 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 कहीं ना कहीं इम्पैक्ट में इसलिए आ रहे थे क्योंकि जब प्लानिटरी पोजीशन ही मीन राशि में चले गए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि जो है कुछ ना कुछ अदर कास्ट कम्युनिटी से दिखाई देता है, किसी विदेश यात्रा है, विदेश से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, खर्चे का दिखाई देता है। इस कारण से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। कहीं ना कहीं आपको बार बार आपका जो है कन्या राशि और आपका जो है मीन राशि प्रभावित हो रही थी। इस वजह से ऐसा हो रहा था क्योंकि राहु केतु भी अभी भी वहीं पे ही हैं। ये मई के बाद ट्रांजिट होगा, इसलिए जो है आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप जैसी एनर्जी, झगड़े जैसी एनर्जी या किसी तरह की वाद विवाद जैसी टाइप की एनर्जी, बिन कहे बिन चाहे इस तरह के जो है हर्डल्स देखने को मिल रहे थे। ये आप जान के नहीं कर रहे थे, आपके पार्टनर जानबूझकर नहीं कर रहे थे। ये प्लानिटरी पोजीशंस कई बार होता है ना, हमें इस तरह के उसमें डाल देती हैं सिचुएशन में कि जो चीज़ें नहीं होनी है वो भी हो जाती हैं। तो वक्त जब खराब होता है ना, तो कहते हैं ना ऊँट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है, ऐसी कहावत है, ऐसी अजीब सी ये कहावत है, लेकिन ये सही है। ऊँट काफ़ी ऊंचा है और डॉग कुछ भी नहीं है ना हाइट में, तो यू नेवर नो टाइम कब खराब हो जाए। तो ये वही एनर्जी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि आप लोगों के जो भी पर्सन हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, यहाँ पर जो भी ये पर्सन है, ये अचानक से इतना चेंज क्यों हो गया। ठीक है, 3 कार्ड्स निकालूंगी इनके चेंज होने के रिगार्डिंग। परसेप्शंस, अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो है ये पाइसेस ही निकल के आया है, ठीक है, द मून की एनर्जी। तो एकदम से इनका परसेप्शन चेंज हुआ है। फियर इनके जो थे, अनकंडीशनल जो चीज़ें थी वो चेंज हुई हैं, ठीक है।
दूसरा इन्होंने अकेले वर्गो, माय गॉड, पर स्पाइसेस एंड वर्गो, ये देखिए लुक एट द कार्ड्स। मैंने यही कहा था, आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज मैं फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ वीडियो, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है पाइसेस एंड वर्गो। इसीलिए आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का आपको ब्रेकअप दिखाई दे रहा था या किसी तरह के झगड़े, वाद विवाद, परेशानियां हो रही थी। ठीक है, नंबर 9, नंबर 18, अगेन डबल 9 की ऊर्जा है ये। एक कार्ड और, यस, एक नई स्टार्ट। एक्वेरियस भी आप हो सकते हो, और मैंने यही राशियां सबसे ज़्यादा कवर की हैं अप्रैल के इस मंथ के लिए भी, क्योंकि इन राशियों ने पीछे दिनों बहुत ज़्यादा झेला है, बहुत ज़्यादा झेला है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस कई बार हमारी इस तरह की होती है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द सेम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है एंड अप टू द मार्क रीडिंग आ रही है, आई अप्रिशिएट की बहुत ही अच्छी रीडिंग आ रही है आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो। सो लेट मी सी कि आपके पार्टनर सबसे पहले यहाँ से आप ही के लिए देखूंगी कि क्या ऐसा है जो अनसीन है और आपको सीन करने की ज़रूरत है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस, यू नीड टू रियलाइज हाउ मच गुड एंड इम्पॉर्टेंट यू आर। आपके पर्सन का हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होने का रीज़न क्या रीज़न है? रीज़न है भाग्य ही उस समय जो है आपका साथ नहीं दे रहा था। क्या रीज़न है? आपकी चीज़ें, ये भी राहु का कार्ड है, ये भी चीज़ें जो है क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। यहाँ पर डिसिप्लिन, कंट्रोल एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, बट हो सकता है शायद अब ना करें, आपको अट्रैक्शन या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनका झुकाव हुआ, ऐसा मुझे नज़र आता है। एम्परर की एनर्जी मुझे दिख रही है, ये काफ़ी नंबर 4 की एनर्जी है, अगेन नंबर 10 की एनर्जी है। 1 मंथ के अंदर आपका कोई काम बनता हुआ मुझे नज़र आता है आपके पार्टनर की तरफ से। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी अनसीन है। रेड फ्लैग्स इसमें कुछ और भी है क्या? रेड फ्लैग इस बात का है कि आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर जेन्युइनली आपसे शादी करने की स्टेज और स्थिति में हो ही ना। दिस डिपेंड्स। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें कि वेडिंग का कार्ड क्या कह रहा था यहाँ पर। लो जी, वेडिंग को वेडिंग ने ही क्लैरिफाई किया है यहाँ पर, और बहुत बिग क्रॉस कंफर्मेशन है इस बात का कि आप और आपके पार्टनर के बीच में आने वाले टाइम में आपके पार्टनर जेन्युइनली शादी के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हो सकती तो मैं आपको बता दूं, रिकन्सिलिएशन इज एब्सोल्युटली देयर, डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन है। किसी तरह का दोबारा चीज़ें ठीक होते हुए नजर आ रही है। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब अगर मैंने नहीं पकड़ा अपने रिलेशनशिप में चीज़ों को, अपने पार्टनर को, अब मैंने जो है इस डोर को, इस प्यार की डोर को अगर मैंने नहीं थामा दोबारा, तो अब चीज़ें खराब हो जाएंगी। आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है। सरप्राइज़ कैसा है? मेंटल टेंशन दिख रही है यहाँ पर। सरप्राइज़ कैसा है? सडन चेंजेस का सरप्राइज़ है। ये इस हेल्पलेस पॉइंट से जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है ना, उससे बाहर आएंगे। ठीक है, ब्रेक थ्रू करेंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो, सभी की एनर्जीज यहाँ पर बहुत अच्छी आई हैं। ठीक है, एंड ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपके पार्टनर चीज़ों से कम आउट करेंगे। ठीक है, स्टार की एनर्जी क्या कहती है? सरप्राइज का कार्ड ये था। ऑलराइट, स्टार की एनर्जी क्या कहती है? लेट्स सी व्हाट इज द स्टार कार्ड इज सेइंग। ये जो झगड़ा है ना, इसके ख़त्म होने की एनर्जी है। फोकस और डिसऑनेस्टी, जो भी नेगेटिविटी, इग्नोरेंस आपके पार्टनर ने आपको दी है, उससे अब आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे, ऐसा मुझे नज़र आता है। फॉलिंग फास्ट क्या है ये देखो। अब आप देखो इस बंदे को, ये जैसे खड़ा है, थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस होगा तो गिर जाएगा ना। इसी तरह से आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में अगर आप थोड़ा सा भी डिसबैलेंस करोगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी। और बैलेंस ही इस बात का ये एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, गिफ्ट कैसा है? क्या बात है। गिफ्ट में मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपके साथ बिहेवियरल अप्रोच में करेंगे कि जिससे जो है आपके और इनके बीच में जो भी ये झगड़ा वगैरह चल रहा था, ये कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। इनकी तरफ से कुछ मिल सकता है आपको। ठीक है, चाहे कोई गिफ्ट हो, चाहे कोई पार्सल हो, चाहे कोई कुछ भी ऐसा जो ये आपको गिफ्ट में देना चाहे, कुछ भी हो सकता है। दिस कैन बी एनीथिंग, और ये चीज़ों को बैलेंस करेंगे। ठीक है, किसी के लिए तो ऐसा किसी के, अब देखो ये थोड़ा सा वियर्ड मैसेज है, नेगेटिव मैसेज है, लेकिन मेरे को आया है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी।
आप में से किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है कि जैसे अगर आपका कोई डिवोर्स केस या इस तरह का कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है ना, तो जैसे पानो पार्टनर ने गिफ्ट में क्या दिया, डिवोर्स, पार्टनर ने गिफ्ट में क्या दिया, कोर्ट कचहरी, या फिर किसी के लिए कोर्ट कचहरी से कोई लाभ मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि शनि अब अपने जो है एक ऐसे लेवल पर आ गए हैं कि अगर आप खास करके अगर आप कुंभ राशि के हो या आप जो है किसी की भी राशि, कौन सी भी राशि के आप हो, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली लिब्रा हो, एक्वेरियस हो या जेमिनाई हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह है तो आने वाले टाइम में किसी तरह का कोई लाभ मिल सकता है। ठीक है, अट्रैक्शन का ये कार्ड क्या कहता है? पैशनेट है, आपकी खूबसूरती से बहुत पैशनेट है, आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस पर्सन के रिगार्डिंग ना, चीज़ें कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा इनको और आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देती हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना, आप देखो ये दो कार्ड जो है हालांकि पैशनेट है आपको लेकर, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको इन्होंने इतना डिसअपॉइंट किया है, इतना हर्ट किया है कि अब इनके पैशनेट से होने से या आपको देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर कैसे भी आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने रुलाया इतना है। तो ये इनकी एनर्जी है। ठीक है, नंबर्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है। अनकंडीशनल लव, नेक्स्ट एक्शन में ये आपको बहुत प्यार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैरिड हैं तो फिर बता रही हूँ यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जी है, आपके पार्टनर और आप मैरिड हो, एक दूसरे से ही मैरिड हो, आप अपने मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, तो आने वाले टाइम में कोई खुशखबरी हो सकती है। नहीं अगर ये है तो अबंडेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स व्हाट दिस कार्ड इज ऑल अबाउट। सडन चेंजेस, और ये चेंजेस थोड़े से आपके पार्टनर की तरफ से नेगेटिव होंगे क्योंकि इन्हें ट्रिगर मिला है। ये सडन चेंजेस है, इन्होंने जो है ना ब्रेकअप आपको इसीलिए दिया है क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली को देखना था, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में। जेमिनी प्यार बहुत करते हैं आपसे, नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये छोड़ना तो नहीं चाहते आपको, चाहे कुछ भी है। जजमेंट, किसी तरह का कोई एक फाइनल जजमेंट ये आपको ज़रूर देंगे। हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए बोल सकते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब हो गया हम इस टाइम पर बात करेंगे, हम आप ऐसी सिचुएशन होगी तो बात नहीं करेंगे, हम तब बात करेंगे, हम बात करेंगे ही नहीं, ब्ला ब्ला जो भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अब आप देखो यहाँ पर जो है ना 2 से 3 रास्ते भी हैं, अब आपने देखना है कि क्या रास्ता आपने अपनाना है, या आपके पार्टनर के पास भी 2 चॉइसेस हैं। बहुत स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के कहा था, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया, कि किसी तरह की चॉइसेस हो सकती हैं। इनके ट्रेडिशनल बिलीव है, ये किसी तरह की पॉजिटिव टीचिंग वाली टाइप की पोजीशन में हो सकते हैं। काफ़ी मेजर आर्कना की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 16, नंबर 20, नंबर 3, 3, 3, 7 की ऊर्जा यहाँ पर अच्छी है। कुल मिलाकर मैं कहूँगी कि जिस पर्सन को आप देख रहे हो, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये एक अलग बात है कि आप दोनों साथ भविष्य में एक दूसरे का देखना चाहते हो या नहीं। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप दोनों जो है एक दूसरे को जेन्युइनली बातचीत करके चीज़ों को ठीक करोगे, अदरवाइज़ ये चीज़ें ऐसे ही हैंग रहेंगी जैसे पहले थी। जैसे कहते हैं ना, हवा में लटके रहना। एक नए विज़न, एक नई तलाश, एक नए तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये टाइम ऐसे ही निकल जाएगा और आपको दिखाई देगा यार पूरा टाइम निकल गया, अब तो क्या ही होगा। सबसे बड़ी बात, पहले जो है प्यार मोहब्बत आपका सक्सेस हो, फिर उसके बाद घर वाले मान जाएं, फिर उसके बाद जाकर जो है शादी में कोई अड़चन ना है, उसके बाद जाके चीज़ें जो है कुछ मटेरियलाइज होती हुई दिखती हैं कि हाँ जी अब चलो हम साथ हैं उस पर्सन की। बड़ा ही डिफ़िकल्ट रास्ता होता है प्यार मोहब्बत का, रिलेशनशिप का, बट ये कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना मैनेज करना, समझना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में बस इतना ही कि आपके पार्टनर जो है बहुत ही प्यार करते हैं आपसे। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कम्युनिकेशन करेंगे तो कब तक करेंगे। ठीक है, पहले यही चेक करूं कम्युनिकेशन करेंगे कि नहीं, क्योंकि कार्ड्स में वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं आया। डाइस से चेक करते हैं। काल सर दोष है, आप में से किसी को राहु केतु की इसके लिए एनर्जी जा रही है। आपके पार्टनर अभी सन मून की एनर्जीज भी इनके डिस्टर्ब है। एक और चीज़ है, ये पर्सन ना खुश तो नहीं है लेकिन खुश होने के लिए प्रिटेंड करते हैं, दिल से टूटे हुए हैं ये।
अभी बात करने के लिए थोड़ा सा समय है। यस, देखो स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक सिचुएशन है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि अभी आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, जेन्युइनली बताऊं तो, ठीक है। सन मून की एनर्जी देखो कितनी डिस्टर्ब आई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लेकर कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एनलाइटमेंट भी है इन्हें, थोड़ा सा कहते हैं ना हैप्पी बनने की कोशिश करने पर है नहीं, स्पाई कर रहे हैं, इनकी है नज़रें आप पर। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर बात करेंगे तो कब तक करेंगे। यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ टाइमलाइंस में ज़रूर देखूंगी आप लोगों के लिए कि बात करेंगे या नहीं। देखो पॉज, हर्डल्स इन वर्क, तो कहीं ना कहीं किसी तरह का ना टाइम के लिए पॉजेस ले सकते हैं, माने हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देना, 2 दिन में 3 दिन में एक बार बात कर ली, फिर पॉज ले लिया, फिर बात कर ली, ऐसा करेंगे। ऑन एनी वेडनेसडे, आज का दिन वेडनेसडे, हो सकता है 7 डेज़ में बात हो जाए जब मैं ये शूट कर रही हूँ, डिपेंड करता है जब भी आपके सामने वीडियो आएगी। इन 25 डेज, डिफ़िकल्टीज इन वर्क, टेक ममाज हेल्प। ओके, आपको अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए या उनसे कोई हेल्प लेनी चाहिए, ये कार्ड ये कहता है, ठीक है। अब ये चैनलाइज मैसेज भी हो सकता है किसी के लिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको अपने लिए थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। एंड ऑल आई कैन से इज, मुझे ऐसा दिखता है कि अभी ना आप दोनों के बात करने में अभी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, थोड़ा सा समय और रुकिए, उसके बाद और अच्छे चेंजेस हो जाएंगे। जैसे इनकी एनर्जीज बदल रही हैं, तो टुगेदरनेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कल को भविष्य में साथ भी होंगे। आप में से किसी के लिए 4 मंथ भी लग सकते हैं, लॉन्ग टाइम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सकता है इस साल के आखिरी तक आपको कोई होप दिखाई दे, या फिर 29 डेज, 19 to 23 डेज और 6 मंथ्स जो मुझे नज़र आ रहा है बेस्ट आप लोगों के लिए। इस समय में आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है जब भी वीडियो आपके सामने आएगी, ठीक है। मैंने एक रैंडम एनर्जीज में देखा है कि मतलब कब तक बात हो सकती है, तो जिससे जितनी कनेक्ट करें। और अगर आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं माँ काली या शिव शक्ति की आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। चलिए लेट्स सी कि माँ भगवती आपको इस रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माहेश्वर का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ पीसफुलनेस है। तो अब तो एक लंबे टाइम तक जो आपका मेंटल माइंडसेट बिल्कुल ख़राब हुआ था अपने पार्टनर को लेकर, भगवान शिव की कृपा से चीज़ें कुछ बेहतर हो गई हैं। आपका मन भी शांत है, आप भी शांत हो, आपकी चीज़ें भी ठीक है, ऐसा नज़र आता है। और ये शायद आगे ठीक भी हो जाएंगी। आपको भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा रहेगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सिंपल कि आप जो है पॉजिटिव तरीके से चीज़ों में एफर्मेशंस दो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा है, उससे भी अच्छा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा है, समथिंग लाइक दिस आप कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा कार्ड है वीरभद्रा का। जो भी अभी तक नेगेटिव था ना, वो आपकी लाइफ में अब जो है पॉजिटिव में बदलने वाला है। जो भी नेगेटिविटी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक्सेप्ट कीजिए इन चेंजेस को और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। माँ काली आपको ये कहती है कि आपको ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिविटी है। किसी तरह का अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से आप नेगेटिविटी को फेस कर रहे थे, फील कर रहे थे, या बहुत परेशान हो रहे थे, तो ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। माँ दक्षिणा काली का कार्ड है, ये कार्ड भी बहुत प्यारा है। आपको आपके रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं एक हैप्पी लॉन्ग लाइफ भी मुझे दिखाई देती है। तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप अभी लॉन्ग टर्म में चले, डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। भगवान शिव जी की पूजा ज़रूर करें। आज का एक छोटा सा प्यारा सा रिचुअल और उपाय, आप मैरिड हो तो, आप अनमैरिड हो तो, आप मेल, अगर आप मेल हो तो मेल को छोड़कर, ठीक है। मुझे आज जो है माता रानी ने आप फीमेल्स के लिए ही उपाय दिखाया है। मेल के लिए जो है मुझे नारियल दिखाई देता है, आप माता रानी को नारियल ज़रूर चढ़ाइए जो भी मेल हैं, ठीक है। फीमेल्स के लिए आज के लिए मुझे एक अलग उपाय दिख रहा है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्यों समझ आ जाएगा आपको मेल फीमेल अलग क्यों बोल रही थी। आप अगर मैरिड हो तो, आप अगर अनमैरिड हो तो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड से अलग हो तो, या आप डिवोर्सी हो तो, एनी सिचुएशन में आप हो, आप चाहे सिंगल मदर हो, चाहे आप आफ्टर मैरिज हो, या किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, ठीक है,
आपको क्या करना है, माता रानी की, ठीक है, माँ गौरी की, आप भगवान शिव जी के शिवालय में जाएंगे, वहाँ पर माता रानी की, माँ गौरी की मांग भर के ज़रूर आइए, ठीक है। भगवान शिव जी को चंदन का टीका लगाइए, ठीक है। माता रानी की जो शिवालय पे हम जाकर पूजा करते हैं, है ना, वो प्रॉपर पूजा कीजिए। लेकिन आप जब भी माता रानी की मांग भरते हैं, ठीक है, और माता रानी की मांग भर के माने यहाँ से आप तिलक लगाना शुरू करते हैं माता रानी को और पूरा ऊपर पीछे तक यहाँ तक लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में, आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के लाइफ में, आपके जीवन में, आपके पार्टनर की तरफ से लव, रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, प्यार, मोहब्बत, पॉजिटिविटी बना रहेगा। बट एक बात का ध्यान रखें, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या कैसे भी किसी और पर्सन के लिए कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर हस्बैंड, तो वो गलत है, वो नहीं करना है। प्यार आपको अपने लिए बढ़ाना है, ठीक है। तो आप अपने लिए अट्रैक्शन मांग सकते हो, अपने लिए जो है चाह सकते हो कि भाई मेरे जीवन में प्यार आए, ठीक है। आप उनके नाम से ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ मैं जो है ये सोच के करे। तो आप माता रानी से, जो कहते हैं ना भाग सुहाग देने वाली होती है माँ, तो आप जो है माता रानी से इस तरह से चीज़ें मांग सकते हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आप ये उपाय करते हो तो आने वाले टाइम में आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर ज़रूर मिल सकता है, अगर आप अनमैरिड हो तो, ठीक है। अगर आप मैरिज के बाद दोबारा भी इस चीज़ को देख रहे हो तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो, लाइक डिवोर्स के बाद आप देख रहे हो या कुछ, तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। ऐसा करने से भी आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन के आने के लिए आपको चाहिए कि इस पर्सन से मेरी शादी हो जाए, तो आप माता रानी की मांग भरिए और माँ से ये प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी मेरा मनपसंद जो है पार्टनर मिले। उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लेना है। रीज़न इज़ बीइंग कि यूनिवर्स हमेशा आपके लिए जो आप सोच रहे हो उससे कुछ बेहतर सोचता है। जब हम उस फ्रेज से निकल जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आज कुछ ज़्यादा बेहतर हमें मिला जो हम सोच रहे थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो में आपको ये जो उपाय है ये आप ज़रूर करेंगे। जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगी, शाम को कर सकते हो, नवरात्रि के दिन है, कभी भी कर सकते हो। किसी के लिए मुझे ग्रीन कलर की या रेड कलर की चूड़ियाँ माता रानी को चढ़ाना भी बहुत अच्छा दिख रहा है। चूड़ियाँ कैसे चढ़ाओगे, आप मंदिर में जाके रख के आ सकते हो, घर के मंदिर में रख सकते हो। जैसे माता रानी को यहाँ पर आप जो है तलवार पे, ऑब्वियसली अब हाथों पे तो पहना नहीं सकते, आपकी जो भी सहूलियत बनती है, तो यहाँ पर पहना दिया, खड़क है यहाँ पर पहना दिया, है ना, यहाँ पर नीचे तक जो है माता रानी को आप चूड़ी पहना सकते हो। तो ऐसा करना जो है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से आप में से किसी की लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होंगे। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज में मुझे मेहंदी भी नज़र आ रहा है, तो आप माता रानी का श्रृंगार भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, स्वस्थ अवस्था में आप जाइए, माता रानी का श्रृंगार कीजिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद भी मेहंदी लगा सकते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत अच्छा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरी बात अच्छी है, सही है, तो आप मुझे जो है पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर जो है लगता है कि भी डेली बेसिस पे रीडिंग आप लेना चाहते हैं और आपका मन है कि आप मेरे साथ कनेक्ट करें, डायरेक्टली कनेक्ट करें, तो आप मुझे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ 9 PM एवरी डे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलती हूँ आज आपसे लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।